सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम सीबीसी टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, के बारे में हम जानेंगे। जब भी किसी पेशेंट को कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तो डॉक्टर द्वारा यह टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम सीबीसी टेस्ट को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सीबीसी टेस्ट जो है, इसमें आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे ये रिपोर्ट शो कर रहा है। इसमें पहला पॉइंट होता है हेमोग्लोबिन, है ना। तो हेमोग्लोबिन देखिए 9.9 ग्राम डेसीलीटर है ना। होना कितना चाहिए था? 12.0 से लेकर 15.0 ग्राम होना चाहिए था, जिसमें से 9.9 ग्राम में तो हेमोग्लोबिन इस पेशेंट को कम है। उसके बाद अगर हम इरिथ्रोसाइट काउंट को देखें, यानी कि आरबीसी काउंट को देखें, तो 3.71 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इस पेशेंट को है, लेकिन होना कितना चाहिए था? 3.8 से 4.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी का काउंट होना चाहिए था, लेकिन इस पेशेंट में आरबीसी का काउंट जो है डिक्रीज्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि आरबीसी के परसेंटेज के बारे में बात करें तो 28.2% इस पेशेंट में आरबीसी है, लेकिन होना कितना चाहिए था? 36 से 46% आरबीसी का पैक्ड सेल वॉल्यूम होना चाहिए था, लेकिन इस पेशेंट में कम है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं इस रिपोर्ट में, तो मीन सेल वॉल्यूम, यानी कि आरबीसी के शेप के बारे में बात की जा रही है। तो शेप जो है इस पेशेंट में थोड़ा जो है शेप नहीं, मीन सेल वॉल्यूम मतलब साइज ऑफ आरबीसी के बारे में बात की जा रही है। तो साइज भी जो है डिक्रीज्ड है, 76.1 है, जो कि 83 से 101 यानी कि 101 होना चाहिए था, लेकिन डिक्रीज्ड है। मीन सेल हेमोग्लोबिन भी पेशेंट में जो है 26.68 है, जो कि होना चाहिए था 27 से 32 होना चाहिए था, है ना। उसके बाद मीन सेल हेमोग्लोबिन के बाद मीन कॉर्प्यूसल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी कि MCHC, है ना, वो जो है पेशेंट में 35.11 है, 11 ग्राम डेसीलीटर है, और होना कितना चाहिए था? 31.5 से लेकर 34.5 होना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज्ड है ना। उसके बाद रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है वो 12.2% होना चाहिए था, लेकिन है कितना इस पेशेंट में? 11.5 से लेकर 14.0 है, यानी कि ये नॉर्मल है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया आपको आरबीसी और हेमोग्लोबिन के काउंट खत्म हो गया। अब आगे जो है हम ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखेंगे, यानी कि डब्ल्यूबीसी के काउंट को देखेंगे। डब्ल्यूबीसी की काउंट, अगर टोटल काउंट की बात की जाए तो 17.03 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर है ना। होना कितना चाहिए था? 4.0 से लेकर 11.0 होना चाहिए था। ये जो आपका ल्यूकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी जो है ये बढ़ा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं पेशेंट में इन्फेक्शन है ना। तो न्यूट्रोफिल जो है देखिए कितना है। न्यूट्रोफिल होना चाहिए था कितना, और है कितना? न्यूट्रोफिल जो है 81.0 है, और रहना चाहिए था 50 से लेकर 70% के आसपास रहना चाहिए था। अगर उसके बाद हम न्यूट्रोफिल के बाद अगर हम लिम्फोसाइट देखें तो लिम्फोसाइट जो है 16.4 है, लेकिन होना चाहिए था 20 से लेकर 40% के आसपास, है ना। उसके बाद अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट जो है 1.3% है, इस पेशेंट को होना चाहिए था 3.3 से 12% के आसपास। ये जो है पेशेंट में डिक्रीज्ड है ना। अगर हम इस्नोफिल्स की बात करें तो इस्नोफिल्स भी जो है पेशेंट में 1.2% है, होना चाहिए था 0.5 से लेकर 0.5% ही आसपास रहना चाहिए था, लेकिन ये जो है डिक्रीज्ड है। उसके बाद इस्नोफिल्स हम देख लिए, और उसके बाद
हम बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स जो है 0.10% से लेकर 0 तो है 0.10% पेशेंट को 0 से लेकर 10% के आसपास पेशेंट को है ना, और रहना चाहिए था 0.0 से लेकर 1.0% रहना चाहिए था। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल यानी कि जो हमारा जो सैंपल पेशेंट का लिया गया उसमें एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल का काउंट कितना था, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट का काउंट कितना था, एब्सोल्यूट मोनोसाइट का काउंट कितना था, ये सभी को आपको दिखाया गया है। उसके बाद प्लेटलेट काउंट दिखाया गया है ना। तो ये जो एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट मतलब कि आपके कलेक्शन में जो जो ब्लड लिया गया उसमें जो है उस कंटेंट का अमाउंट कितना, काउंट कितना है, उसके बारे में उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, है ना। उसके बाद प्लेटलेट काउंट जो है 89 है ना। लेकिन जो है 89 जो है, लेकिन होना चाहिए था आपको 150 से लेकर 410, लेकिन ये जो है डिक्रीज्ड है ना। प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज्ड है। उसके बाद मीन प्लेटलेट वॉल्यूम जो है, ये साइज ऑफ प्लेटलेट को दर्शाता है। वो जो साइज ऑफ प्लेटलेट है वो नॉर्मल है, 10.3 है, और रहना चाहिए था 7.2 से 11.7 के बीच में, तो ये भी ठीक है। उसके बाद PCT और PWD ये दोनों भी पेशेंट को नॉर्मल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।